क्वेश्चन है, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है। एक पत्ती यादृच्छिया निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। सबसे पहले इसमें जानेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या और संभव कुल परिणामों की संख्या। दो चीज़ अगर हम ध्यान में रखें तो प्रोबेबिलिटी एज ए पजल है। जैसे हम लोग कोई पजल को सॉल्व करते हैं उसी तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए इसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर हम लिखते हैं प्रायिकता, क्वेश्चन है प्रायिकता इक्का होने की, तो सूत्र कहता है अनुकूल परिणामों की संख्या बाई संभव परिणामों की कुल संख्या। संभव परिणामों की कुल संख्या, ये फॉर्मूला आपका कोई भी परीक्षा निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या वो सिक्का में हो, ताश की गड्डी में हो, डाइस में हो, कहीं भी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। अब देखना है अनुकूल परिणाम जो आपको देता है इक्का। तो ताश के 52 पत्तों में 13 तरह के पत्ते हैं जिसमें सब पत्ते 4-4 होते हैं, तो इक्का भी 4 होगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4। संभव परिणामों की कुल संख्या, ताश की पत्ती, इसमें संख्या नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक गड्डी है, तो गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, मतलब जितने पत्ते हैं संभव परिणामों की संख्या उतनी ही होती है 52। इसको हम सॉल्व करें, 4 × 4, 13 × 4 52 इज इक्वल टू, ये होगा 1/13। ये हमारे इक्का की प्रायिकता हो जाएगी। अगर फॉर्मूला नहीं लिखे तो भी आप प्रायिकता बराबर आप सोच ले कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है और संभव परिणामों की कुल संख्या क्या है, तो आप लिख सकते हैं। इतना अगर नहीं याद हो तो 1 नंबर के सवाल में आप फौरन अनुकूल परिणामों की संख्या और संभव परिणामों की कुल संख्या निकाल के बटा करके आप उसको लिख सकते हैं। एक टर्म है यादृच्छिया, ये भी जरूरी है। इसका मतलब होता है रैंडम, अचानक, जैसे बहुत सारी चीजें हैं उसमें से मैंने हाथ डाला और किसी चीज को निकाल लिया, उसी को हम एट रैंडम या रैंडमली कहते हैं। उसी को हिंदी टर्म है उसका यादृच्छिया। अगला क्वेश्चन है, यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई की रूट 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये उदग्र एक खंबा है, स्ट्रेट खंबा है। कहता है इसकी छाया, तो कोई चीज जब सीधी खड़ी होगी तो छाया, ये उसकी छाया बनेगी जमीन पे। ये खंबा है, ये उसकी छाया है। सूर्य का जो उन्नयन कोण बना, ये कोण बना, इसी कोण की माप हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि ये कोण थीटा बन गया। ये आपकी AB खंबा और BC इसकी छाया है। कहता है कि ये छाया इस खंबे की रूट 3 गुनी है। इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये x है
तो ये x इंटू √3 या फिर √3 इंटू एक्स, ये इसकी छाया है। अब हमें देखना है कि फिगर में दिख रहा है ये लंब, ये समकोण है और ये आधार। तो लंब और आधार का संबंध tan में होता है, तो हम लिखें समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, मतलब AB बटा BC, या tan थीटा रहने दे, AB को हमने x माना है, x बाई BC है आपका √3x। x से x को यहीं कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब tan थीटा का मान 1/√3 हो गया। अगर हम सारणी के अनुसार जाएं तो चूंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, ये आपको मान याद होना चाहिए। तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री है तो दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अतः हम कहेंगे कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा।